हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जिस चैनल पे बात कर रहे हैं ये चैनल का नाम है डिकोड ग्रीन डेड नॉइस। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको आगे में दिख रहा होगा, एक लोगो दिख रहा होगा DGRN। इस चैनल पे हम क्या करते हैं, इस चैनल पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस का क्या फ़ायदा, इस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये एक प्रिपरेशन करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कल का आने वाला मार्केट कैसा बिहेव करेगा, किस तरह से हमको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, उस सिनेरियो पे हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। तो इसीलिए यदि आप उस उम्मीद पे हैं तो वो आपके लिए यह चैनल नहीं है, सॉरी। चलिए फिर आज का मार्केट का डिस्कशन करते हैं। आज का मार्केट का डिस्कशन आप देखिएगा तो आज का मार्केट आपका गैप अप ओपनिंग होता है 60 पॉइंट के आसपास का। 60 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग होने के बाद बुल्स अपना कन्विक्शन या पावर नहीं दिखा पाते हैं। बियर्स आपको खींच के लेकर आते हैं 24,100 के पास। 24,100 कल भी आपको बोले थे फाइटिंग लाइन होगा। अगेन 24,100 के पास से बियर्स एक बार ऊपर जाने की कोशिश नहीं जा पाए, फिर थोड़ा देर मार्केट ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद बियर्स थोड़ा सा पावर दिखाते हैं और एक रैली करने की कोशिश किए थोड़ा देर के लिए, लेकिन ये भी रैली में दम नहीं था। बट फिर भी ये रैली आपका डे हाई लगा देता है 180, 24,182 तक का हाई लगाता है, जो कि डे हाई भी बन के रह जाता है। उसके बाद बियर वापस से अपने फॉर्म में आते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डाउन ले। फर्स्ट हाफ तक तो आपका ठीक है, बुल्स और बियर्स के बीच में चल ही रहा था। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आया या बियर थोड़ा एग्रेसिव मूड में देखे और बियर वहाँ से स्लाइड डाउन करके मार्केट को सीधा लेकर आते हैं आपका 24,050 के आसपास। 24,050 के पास आके बियर्स फिर यहाँ पे भी बियर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वापस से बुल ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद 24,100 के बॉर्डर लाइन पे देखिए यहीं पे मार्केट चौपीनेस या यहीं आसपास मार्केट घूमते रहता है और यहाँ पे ये फाइटिंग लाइन बना ही रह गया, आज भी कल भी था। और उसके बाद फिर एक 3 PM का सेलिंग आया। सेलिंग के बाद फिर से रिकवर करने की कोशिश किया और यहाँ पर ओवरऑल चार्ट पे ग्रीन पे क्लोज करने की कोशिश किया। लेकिन ओवरऑल जब पॉइंट में आप क्लोजिंग देखेंगे तो पॉइंट का क्लोजिंग में है, कल का जो क्लोजिंग था 24,078, 24,078, उसके क्लोजिंग से भी 5 पॉइंट नीचे है। चार्ट पे 3 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग है पॉइंट रियल में, तो उससे भी 5 पॉइंट कम है। तो क्या ये कोई पैनिक सेलिंग था? नहीं, आज का सेलिंग कोई पैनिक सेलिंग नहीं था। हाँ, बियर और बुल्स में फाइट अच्छा देखने को मिला है। आज का मार्केट कुछ बातें कॉन्क्रीट बन के आई है, कुछ बातें एकदम ठोस सबूत मिल रहा है। वैसा कोई पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो पैनिक सेलिंग नहीं मिला तो पैनिक सेलिंग से याद आया, पैनिक सेलिंग अभी आजकल मार्केट में आ रहा है ग्लोबल न्यूज़ और ये क्रूड ऑयल को लेकर। तो अभी वही टसल बना हुआ ही है, तो उसमें कोई नया इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है शांति की ओर। तो जब तक शांति की ओर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो क्रूड ऑयल आपका क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए दिक्कत पैदा होगा तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत होल्ड किया हुआ है आपका यूएसए का ये जो भी होगा इस पर टेक देखना होगा। यूएसए जो भी अपना स्टैंड लेते हैं वो भी देखना होगा। बाकी तभी $85-86 पर बैरल चल रहा है, जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट ही क्रिएट कर रहा है। बाकी अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन पे देखते हैं। तो ऑप्शन चेन पे आपका 24,200 पे ऑलमोस्ट कल का जो डाटा है वही है, इस पर कोई नया चेंज दिखने नहीं। या तो चार्ट अपडेट नहीं हुआ है, मे भी वैसा हो सकता है, क्योंकि अदर ब्रोकर के चार्ट पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेजर आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मेजर चेंज हुआ है। लेकिन इस पे निफ्ट ये एनएससी का मतलब एनएससी का ये ऑफिशियल चार्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर से ये मैं देख रहा हूँ ऑप्शन चेन, फिर भी यहाँ शायद नहीं अपडेट हुआ है। बट 24,100 पे तो दिख रहा है अपडेट हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 24,100 अगेन ध्यान दीजिए पुट साइड भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इसीलिए मैं फाइटिंग लाइन बोल रहा हूँ। पीसीआर पे ध्यान दीजिएगा तो 0.85 है। 0.85 पीसीआर का मतलब होता है कि जो आपका न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास है। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल रेंज में नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास ही है। न्यूट्रल 0.9 से स्टार्ट होता है, यहाँ 0.85 है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास ही है। अब आगे बात करते हैं, जब सारा बात हो ही गया तो इंडिया विक्स का बात करते हैं। तो इंडिया विक्स आपका बहुत दिन 3-4 दिन के बाद आपका 13 के नीचे आया। 13 के नीचे आया तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है वॉलेटिलिटी कम होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगा, लेकिन
कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत शांति हुआ है, वॉलेटिलिटी वही अगेन यही बोलेंगे कि वॉलेटिलिटी शांति हुआ है, मतलब अभी पैनिक अचानक से पैनिक सेलिंग नहीं आएगा अनटिल अनलेस कोई मेजर ऐसा न्यूज़ नहीं आता है तो वर्ल्ड वाइज पे। तो अब कल का मार्केट को क्या करना है, कल का मार्केट को सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि कल का मार्केट आपका 24,100 फाइटिंग लाइन बना हुआ है। तो यदि आप ऑप्शन ट्रेडर स्कैल्पर हैं तो इस रेंज को ध्यान रखिए, ये जो बॉक्स बना है 24,000 से लेके 24,120 तक, इसके ऊपर कैंडल बनने दीजिएगा, मार्केट को जाने दीजिएगा, मार्केट को सस्टेन कर दीजिएगा, तभी आप यहाँ पे स्कैल्पिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग का सोचिएगा। यदि आप थोड़ा पेशेंस वाले हैं, थोड़ा होल्ड करके आप अपना ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप आराम से 24,000 से 24,200 का रेंज पे बैठे रहिए। 1-2 दिन बैठे रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है। 24,200 के रेंज को ब्रेकआउट करने दीजिए या नीचे सपोर्ट 24,000 को तोड़ने दीजिए, तब उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। इस बीच में आपका पैसा जा सकता है लॉसेस में, आप अपना प्रॉफिट तो छोड़िए, आप लॉसेस में अपना क्लोज करेंगे डे को, तो ऐसा करने से बचिए। अब आते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा कल के मार्केट के लिए। अगेन वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस जोन को 24,100 आपका फाइटिंग जोन है, 24,100 बॉर्डर लाइन है, फाइटिंग जोन है, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, इस पे आप ट्रेड लेने से बचिए। नीचे आपका सपोर्ट 24,000 को ब्रेक करने दीजिएगा। 24,000 जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद 24,000 ब्रेक करने के बाद आपका एक और डेंजर थोड़ा सा आपको खतरा होगा यहाँ पे 950 के पास, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 24,000 ब्रेक होने के बाद उसको सस्टेन करने दें। सस्टेन होने के बाद 950 को भी तोड़ने दीजिएगा, तब उसके बाद आगे आपका रास्ता 150 पॉइंट के लिए खुल जाएगा। 23,800 तक रास्ता ओपन है। इतना 150 पॉइंट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं अच्छा खासा। इस रेंज में बचिएगा। हम तो कहेंगे 23,950 को भी टूटने दीजिएगा एज ए सपोर्ट, तब कीजिएगा। ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा 24,200। 24,200 टूटेगा, उसको टूटने के बाद सस्टेन करने दीजिएगा, तभी आप आगे ट्रेड के बारे में सोचिएगा, उससे पहले नहीं सोचिएगा, बेटर वही होगा। तो कल का मार्केट क्या है, कल का मार्केट अगेन पूरा डाटा जितना भी डिस्कशन हो गया, सारा चीज़ डिस्कशन पीसीआर डिस्कशन कर ही लिए, इंडिया वीक्स हम लोग देख ही लिए। कल हम और क्या क्या कल हम किस और सेक्टर को ध्यान दे सकते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएमसीजी को दीजिए, आईटी को दीजिए और फार्मा को भी देख सकते हैं। डिफेंसिव आपको करना है तो फार्मा को भी देख सकते हैं। सिंपल ट्रेड कीजिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं। जैसा मार्केट 2-3 दिन से चल रहा है, साइडवेज तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ पूरा चौपी मार्केट चल रहा है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स लॉजिक कुछ भी नहीं लगाइएगा, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं कीजिएगा, सिंपल रहिए, आपका पैसा बचेगा, सॉलिड बने रहिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट बनेगा। फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, फाइनल मेरा वर्डिक्ट आज का मार्केट के हिसाब से क्या फाइनल एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो न्यूट्रल, 100% न्यूट्रल, बहुत बड़ा वाला बिग न्यूट्रल, लेकिन हाँ जब ज़बरदस्ती करोगे तो मैं बोलूँगा स्लाइटली बियरिश होगा। कल ये ध्यान रखिए, कल हमने स्लाइटली आपको, जबकि नेगेटिव ही क्लोजिंग था 26 पॉइंट करने के, फिर भी मैंने आपको बोला था स्लाइटली बियरिश होगा और ऊपर ही गैप अप ही होगा। कल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और यदि कल 24,200 नहीं टूटता है तो इस एक्सपायरी तक के लिए मेरे ख्याल से अब 24,200 कॉन्क्रीट रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे आपका कॉन्क्रीट फ्लोर या कॉन्क्रीट सपोर्ट 24,000 बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कल का सेशन में ब्रेकआउट से ज़्यादा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से पहले आप उससे भी ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कंफर्मेशन होना। किसी भी साइड टूटता है तो कंफर्म होने दीजिएगा, थोड़ा देर सस्टेन करने जाए, तभी आप कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। मार्केट कभी भी कोई प्रेडिक्शन, कोई जादू से या ऐसे जो कहिएगा तुक्का मार के होता है नहीं। जितना आपको होगा, जितना कभी आपका तुक्का सही हो जाएगा, जितना आप कमाओगे ना उससे 4 गुना मार्केट आपका ले लेगा। तो इसीलिए पेशेंसफुल रहिए, सही टाइम पे सही ट्रेड लीजिए, आपका प्रॉफिट हमेशा बनेगा। तुक्का से बचिए, प्रेडिक्शन से बचिए, डाटा लॉजिक और जो भी आपका एजुकेशन स्टाइल है उसको कंबाइन कीजिए, पेशेंसफुली रहिए, सही टाइम पे सही ट्रेड कीजिए, रैंडम ट्रेड को अवॉइड कीजिए। यदि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको क्या लगता है कि 24,000 का नीचे, क्योंकि स्लाइटली बियरिश भी है और बार इधर यहीं इसी रेंज पे, तो क्या लगता है आपको 24,000 का ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ पाएगा मार्केट? यदि तोड़ पाएगा तो क्यों लगता है ऐसा? और
कल मार्केट खुलने से पहले एक बार आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्रूड ऑयल का, ग्लोबल मार्केट न्यूज़ का, ग्लोबल मार्केट और सब भी अदर कंट्रीज़ के मार्केट क्या क्लोजिंग करते हैं, रेड में करते हैं, ग्रीन में करते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, ट्रेड हैप्पीली।